हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की जियोग्राफी अध्याय 6 है। इसका चैप्टर का नाम है आपका तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। ठीक है, तो इससे पहले हमने चैप्टर 5 तक वीडियोस अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप वीडियो को ईजिली देख सकते हैं। और ये आपकी अभी बुक फर्स्ट है। आपके लिए हम यहाँ पर बुक सेकेंड भी लेकर आएंगे, जिसमें हम इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन करवाएंगे जो कहीं ना कहीं पेपर में आने की 100% संभावना होती है। ये अभी आपका पार्ट 1 है। पार्ट 2 हम इसका बहुत जल्द अपलोड कर देंगे टाइमली, तो बने रहिए चैनल के साथ, तो सीखते रहिए। ये मेरा फ़ोन नंबर है 8178988103। अगर आपको कोई भी इशू है पीडीएफ रिलेटेड तो आप मुझसे कांटेक्ट करके आप अपनी क्वेरी को सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे इसका महत्वपूर्ण जानकारी। साथ ही साथ में आपको जियोग्राफी के साथ साथ पॉलिटिकल, हिस्ट्री और इंग्लिश, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड होम साइंस सभी के नोट्स प्रोवाइड करवाने की 100% कोशिश करूँगा। अगर कुछ चीज़ों की कमी रह जाती है तो उसको हम नेक्स्ट ईयर ज़रूर जो आपके जो छोटे भाई बहन आएंगे जो 12th में आएंगे उनके लिए हम कर पाएंगे, बिकॉज आपके लिए तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये आपका लास्ट साल है। लेकिन आपके लिए ट्राई करेंगे कि जो बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की जो सिलेबस है वो हम यहाँ पर कवर अप करवाएं अदर चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए, हम भी आपको सपोर्ट करते रहेंगे। तो कुछ लाइनें पढ़ी थी तो उसके साथ मैं चाहूँगा शुरुआत करना कि संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वे लोग बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रन से भागे होंगे। देखो कितनी गहरी लाइनें हैं कि जिसके जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है ना कहीं वो लोग बहुत अभागे हैं। इसका रीज़न बहुत तगड़ा है कि अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं है ना तो आप सफलता की राह पर नहीं हैं। ठीक है, आपके जीवन में अगर संघर्ष है तो कहीं ना कहीं आप सफलता की राह पे हैं। और या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रन से भागे होंगे। या तो उन्होंने क्या करा होगा, प्रण को तोड़ दिया होगा कि यार मैं नहीं कर रहा, अब मैं तैयारी व्यारी नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कर रहा। या फिर रन छोड़ के भागे हों। जैसे कोई सा क्वेश्चन आ गया, टफ क्वेश्चन है, जैसे मैथ कर रहे हैं, 4 क्वेश्चन सोल्व हो गए, 5वां क्वेश्चन टफ हो गया तो बोल दिया अब मैं नहीं कर रहा, मेरे से सोल्व नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या कर दिया, रन छोड़ दिया। तो कभी भी जब भी आपके जीवन में कठिनाइयाँ आए वहाँ से भागना नहीं है, उसको फेस करना है। अगर आप उसको फेस करेंगे ना तो कहीं ना कहीं आप ऑटोमेटिकली मजबूत बनेंगे। ठीक है, तो जब भी लाइफ में संघर्ष आए तो सोचिए कि मैं सही राह पर हूँ, इसीलिए कहीं ना कहीं संघर्ष आया है। और याद रखिएगा, लोग आएंगे जीवन में और लोग जाएंगे। आप बस जो खुद से वादा कर रखा है ना आपने, उसको कभी मत भूलिएगा। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है तृतीयक क्रियाकलाप वे कार्य या सेवाएं हैं जो पदार्थों के उत्पादन से भिन्न हैं और जो भौतिक पदार्थों का निर्माण, प्रसंस्करण प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते। उदाहरण के लिए शिक्षक, व्यापारी, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, धोबी, प्लम्बर आदि की सेवाएं तृतीयक व्यवसाय में आती हैं। इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। बता रखा है कि जो तृतीयक क्रियाकलाप होता है ना उसमें कार्य या सेवाएं होती हैं। ठीक है, उसमें किसी भी चीज़ से कुछ चीज़ बनाई नहीं जाती, उसमें सर्व किया जाता है अपने द्वारा जो चीज़ आपने सीख रखी है। लाइक बता रखा है कि उनमें क्या क्या आता है। उनमें ना आपके शिक्षक आते हैं, व्यापारी आते हैं, वकील आते हैं, डॉक्टर आते हैं, इंजीनियर आते हैं, धोबी आते हैं, प्लम्बर आते हैं। ये सारे सेवाएं देते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, तृतीयक क्रियाकलाप। चलिए आगे दिखा रखा है चतुर्थक। चतुर्थक क्रियाकलाप अति विशिष्ट तथा जटिल क्रियाकलापों में से संबंधित सेवाएं जैसे शिक्षा, सूचना, शोध और विकास की सेवाएं के अलग वर्ग को चतुर्थक क्रियाकलाप कहते हैं। मतलब जो चतुर्थक क्रियाकलाप होते हैं ये अपने आप में टफ होते हैं, जटिल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें आता है आपका शिक्षा, सूचना, शोध या फिर विकास की सेवाएं। मतलब इसमें ऐसी चीज़ें आती हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है, बहुत ज़्यादा स्टडी होती है। ठीक है, तो चतुर्थक क्रियाकलाप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्राथमिक। अब नेक्स्ट, प्राथमिक क्रियाएं करने वाले श्रमिक को लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि लाल कॉलर श्रमिक किसे कहा जाता है, तो आपको लिखना है प्राथमिक क्रियाएं करने वाले लोगों को क्या कहते हैं, लाल कॉलर श्रमिक। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऊंचे वेतन तथा उच्च प्रौद्योगिकी से जुड़ी नौकरियां जो सूचना संग्रहण, संसाधन, शोध एवं प्रसारण से संबंधित है। ठीक है, जो उच्च वेतन होते हैं ना और उच्च प्रौद्योगिकी होते हैं वो कहीं ना कहीं संग्रहण, सूचना संग्रहण, संसाधन या फिर शोध एवं प्रसारण से संबंधित होते हैं। ठीक है, जिनमें बहुत ज़्यादा अधिक
वेतन दिया जाता है। दिखा रखा है नेक्स्ट, वे नगर जिनमें बड़ी बड़ी वैश्विक कंपनियों के मुख्यालय हैं वैश्विक नगर कहलाते हैं। पूछा जा सकता है आपसे कि वैश्विक नगर क्या होते हैं, ठीक है। तो आपको लिखना है वे नगर जिनमें बड़ी बड़ी वैश्विक कंपनियों के मुख्यालय होते हैं, जहाँ पर मुख्यालय होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के जो वैश्विक होती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, वैश्विक नगर कहा जाता है, ठीक है। आगे अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये मेरा फ़ोन नंबर है 8178988103। आप इस पर कॉल कर सकते हैं, कोई भी इशू होगा तो आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, चाहे वो PDF रिलेटेड हो या फिर कुछ अदर चीज़ें हो सकती हैं। आगे दिखा रखा है क्वेश्चन फर्स्ट, चतुर्थक क्रियाकलाप शब्द की परिभाषा दीजिए। जो चतुर्थक क्रियाकलाप होता है उसकी परिभाषा देनी है। आइए आंसर देख लेते हैं। ये बहुत ही विशिष्ट तथा जटिल प्रकार के क्रियाकलाप हैं जिनका संबंध ज्ञान से संबंधित क्रियाकलाप जैसे शिक्षा, सूचना, शोध व विकास से है। मतलब जो चतुर्थ क्रियाकलाप होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होते हैं, कठिन होते हैं। ये किससे संबंधित रहते हैं, ये ज्ञान से संबंधित होते हैं, ठीक है। जैसे शिक्षा, सूचना, शोध व विकास, ये सारे इसमें कार्य आते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड दिखा रखा है, थोक व्यापार सेवाएं क्या है। थोक व्यापार सेवाएं क्या है, आइए देखते हैं आंसर। थोक व्यापार का गठन अनेक बिचौलियों, सौदागरों तथा पूर्तिकारों द्वारा होता है, ठीक है। ये कौन होते हैं, थोक व्यापार का गठन अनेक बिचौलियों मतलब कि जो जैसे कि कंपनी से माल उठाया और फिर दूसरे क्या नाम है, जैसे दुकानों पे जाकर बेचा, तो कंपनी से माल उठाया और फिर दुकानों पे जाकर उसको दिया, तो ये क्या हो गया, ये बिचौलिया हो गए, ठीक है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं जो थोक व्यापार है उसका गठन किया है, ठीक है। आगे दिखा रखा है, तृतीयक क्रियाकलाप क्या है। तृतीयक क्रियाकलाप क्या है, आइए देखते हैं। लोगों को दी जाने वाली सेवाएं जो विनिर्माण से भिन्न अमूर्त सेवाएं से संबंधित है। देखो, जो लोगों को हम सेवाएं देते हैं ना, वो विनिर्माण, उसमें किसी वस्तु का हम बना नहीं रहे, उसमें जैसे कोई वस्तु है उसका कुछ और बना दिया, ऐसा नहीं कर रहे। इसमें हम अमूर्त सेवाएं दे रहे हैं। जैसे कि मैं शिक्षा दे रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शिक्षा दे रहा हूँ। तो शिक्षा की कोई एक मुहूर्त तय नहीं है, वो चाहे ज़्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है, उसका कोई मुहूर्त नहीं है। तो ये ऐसी सेवाएं होती है जिनके जो अमूर्त होती है, जिनका कोई मुहूर्त नहीं होता। लेकिन जो द्वितीय क्रियाकलाप में कोई मुहूर्त तय होती है कि ये चीज़ें बननी है, मतलब पहले को चेंज करके दूसरी चीज़ यही बनेगी, ये क्या होता है, तय होता है। तो ये द्वितीय क्रियाकलाप होती है। लेकिन ये तृतीय होता है, जिनमें जो सेवाएं दी जाती हैं वो अमूर्त होती हैं, ठीक है। तृतीय क्रियाकलाप कहलाती हैं, ठीक है। इनमें मिस्त्री, प्लम्बर, डॉक्टर, वकील, शिक्षक आदि की सेवाएं सम्मिलित है, ठीक है। इनमें क्या क्या सेवाएं सम्मिलित है, जैसे मिस्त्री की जो घर बनाते हैं, प्लम्बर की, डॉक्टरों की, वकील, शिक्षक आदि की सेवाएं सम्मिलित है तृतीयक कार्य में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे दिखा रहा है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पंचम क्रियाकलाप को स्पष्ट कीजिए। अभी हमने देखो यहाँ पर प्राथमिक क्रिया पहले पढ़ रखा है, हमने द्वितीयक पढ़ रखा है, तृतीयक पढ़ रखा है, चतुर्थ भी पढ़ लिया, और अब हम पढ़ेंगे पंचम, ठीक है। ये उच्च श्रेणी के क्रियाकलाप हैं जिनमें निर्णय लेने वाले तथा नीतियाँ बनाने वाले व्यक्ति सम्मिलित किए जाते हैं। मतलब जो पूरे देश का जो नियम कानून बनाते हैं ना, नीतियाँ तय करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पंचम क्रियाकलाप, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, मेरा फ़ोन नंबर है 8178988103, ठीक है। फिर से बताता हूँ 8178988103, ये मेरा फ़ोन नंबर है। अगर आपको किसी भी टाइप का इश्यू आता है स्टडी रिलेटेड, तो आप मुझे कभी भी इस पर कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं फुटकर व्यापार सेवाएं क्या हैं। जो फुटकर व्यापार सेवाएं होती क्या हैं, आइए देखते हैं एक बार। बता रखा है आंसर, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण बाजार केंद्र होते हैं, ये अर्धनगरीय केंद्र होते हैं। मतलब देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, ग्रामीण बाजार होते हैं, ठीक है, और ये अर्धनगरीय होते हैं। ये व्यापारिक केंद्र प्रारंभिक रूप से कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, प्रारंभिक रूप से, मतलब शुरुआती कार्य यही करते हैं। यहाँ पेशेवर सेवाएं विकसित नहीं होती। पेशेवर मतलब कि बड़ी बड़ी चीज़ें जो होती हैं वो यहाँ पर विकसित नहीं की जाती हैं। ये स्थानीय संग्रहण और वितरण का कार्य करते हैं। मतलब कि जो उस क्षेत्र में मिलती हैं और उसी क्षेत्र में खत्म हो जाती हैं, ऐसे कार्य ये किया करते हैं। ये खुदरा व्यापार करते हैं तथा मंडी के रूप में भी व्यापार करते हैं। यहाँ की वस्तुओं की मांग ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होती है। देखो, यहाँ पर जो फुटकर व्यापार होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें ऐसी चीज़ों की डिमांड होती है जो कहीं ना कहीं डेली यूजेस कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, फुटकर व्यापार कहलाता है। समझ में आ गया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिखा रखा है, विश्व में ग्रामीण क्षेत्रों के आवधिक बाजारों की किन्हीं 3 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। जो विश्व में ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके जो आवधिक बाजार हैं उनकी किन्हीं 3 विशेषताओं को स्पष्ट करना है। आइए देखते हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों के आवधिक बाजारों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला, ये बाजार एक निश्चित दिन पर निश्चित स्थान पर लगाए जाते हैं, मतलब कि इसका एक जगह तय होता है और इसका एक दिन तय होता है कि इसी दिन ये लगेगा। ठीक है, जैसे आपके आसपास बहुत सारी ऐसी मार्केट्स लगती रहती होंगी। दूसरा, इन बाजारों को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे भारत में इन्हें हाट, पेंट अथवा सप्ताह बाजार भी कहते हैं। ठीक है, इसको भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, अलग अलग नामों से। ठीक है, आपको पता लग गया भारत में इन्हें किन नामों से जाना जाता है। आगे दिखा रखा तीसरा, इन बाजारों में स्थानीय लोग स्थानीय वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो लोग जो बाजार लगाते हैं वो क्या करते हैं, स्थानीय वस्तुएं जो आसपास की वस्तुएं होती हैं वो मिल जाती हैं इसीलिए उनको, और वही खरीदते हैं और वही चीज़ें वो बेचते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां दिखा रखा है, विश्व के नगरीय बाजार केंद्रों की किन्हीं 3 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। जो विश्व के नगरीय बाजार हैं, हमने अभी पढ़ा था पहले ग्रामीण और अब पढ़ रहे हैं हम नगरीय। ठीक है, तो इनकी विशेषताओं का वर्णन करना है। आइए देखते हैं। आंसर दिखा रखा है, विश्व के नगरीय बाजार केंद्रों की विशेषताएं निम्नलिखित है। ठीक है, तो इनकी विशेषताएं क्या है, निम्नलिखित बता रखा है। पहला, ये नगरीय बाजार एक निश्चित क्षेत्र में होता है। ये नगरीय बाजार कहाँ होता है, एक निश्चित क्षेत्र में होता है, मतलब कि इसका एक एरिया फिक्स होता है जहाँ पर ये लगता है। ठीक है, दूसरा, इन बाजारों में भिन्न भिन्न वस्तुओं की भिन्न भिन्न दुकानें होती हैं। ठीक है, जैसे कपड़े की हो गई, सब्जियों की हो गई, किसी मेडिकल चीज़ की होगी, तो ये अलग अलग दुकानें यहाँ पर होंगी और उन दुकानों में भी अलग अलग वैरायटीज़ मिल रही होंगी। ठीक है, तीसरा दिखा रखा है, इन बाजारों में आसपास के क्षेत्र के लोग वस्तुएं खरीदने और बेचने आते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कहीं ना कहीं जो एक लोकल एरिया होता है उसी के लोग यहाँ पर वस्तुओं को खरीदने आते हैं और वस्तुओं को बेचने आते हैं। ठीक है, आई होप कि अभी तक आपको जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं सभी आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर दिखा रखा है 8वां, फुटकर व्यापार सेवाओं की किन्हीं 3 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। जो फुटकर व्यापार होता है वो जो सेवाएं हैं उनकी 3 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसका जो आपको आंसर मिलेगा वो पार्ट 2 में मिलेगा इस वीडियो के। ठीक है, तो बने रहिए चैनल के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कहीं ना कहीं आने वाली जो वीडियोज़ हैं आपको टाइमली मिल सके। ये मेरा फ़ोन नंबर है 8178988103। आपको कुछ भी PDF रिलेटेड या फिर कुछ भी इशू हो तो आप बिल्कुल इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।